नमस्कार। एक और वीडियो लेकर आया हूँ। समाज में चर्चा होती है कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। कई बार लोग कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा। इस विषय में सनातन धर्म शास्त्र का क्या विचार है, इस को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन सेनापति भीष्म पितामह घायल होकर गिर गए। युद्ध भूमि में ही सरसज्जा पर पड़े रहे। युद्ध चलता रहा। 8 दिनों के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तब तक अनेक लोग मारे जा चुके थे। युद्ध भूमि में चारों तरफ सब बिछे पड़े थे, अंग कटे हुए, हाथी घोड़ों के हाथ पांव कटे हुए, चारों तरफ छिन्न भिन्न हुआ शरीर का अंग दिखता था। सगे संबंधियों के रोने की आवाज़ आ रही थी, विलाप। अनेक स्त्रियां विधवा हो गई थी। युधिष्ठिर का मन बहुत खिन्न था, दुखी था, विषादग्रस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, ये विध्वंस के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। उन्हें मन में क्षोभ होने लगा कि क्या फ़ायदा ऐसे राज्य से, ऐसा राज्य सिंहासन लेकर मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा होता कि मैं भीख ही मांगता, मैं तपस्या करता, वन में ही रहता। इस तरह क्षुब्ध होकर वो दुखी थे, लेकिन उनको अपने संबंधियों का दाह संस्कार करना था। इसके लिए सब लेकर उनको सबको संस्कार किया गया और अस्थियों को लेकर वो गंगा की तरफ गए, जहाँ उनका तर्पण होना हो, श्राद्ध किया जाए। श्राद्ध करने के पश्चात वो इतना विषन्न हो गए कि नदी किनारे ही बैठ गए और वहाँ से चलने को तैयार नहीं थे। उनकी महारानी द्रौपदी ने समझाया कि ऐसी मनोस्थिति उचित नहीं है। भीम ने भी समझाया। अर्जुन ने कहा कि आप राजा हो गए हैं, आप राजा हैं, उसके लिए जो दायित्व है उसको ग्रहण कीजिए और राज शासन चलाइए। नकुल सहदेव ने भी उन्हें समझाया कि आपको इस तरह विषाद करना आपके लिए उचित नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मर्षि नारद भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी धर्मराज युधिष्ठिर के विषादों को अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उनका मन मोह को दूर करने के लिए प्रवचन दिए। अंत में व्यास मुनि आए। व्यास ने कहा, महाराज, इस तरह की मनोवस्था उचित नहीं है। आप धर्मनिष्ठ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मर्यादा क्या है, धर्म क्या है। इसलिए आप शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हस्तिनापुर जाइए, राज सिंहासन ग्रहण कीजिए, राज का कार्य, राजा का जो कर्म है उसका निष्पादन कीजिए, नहीं तो राज्य में अनर्थ हो जाएगा। दुष्ट प्रगति के लोग अनाचार करेंगे, अपराध बढ़ जाएगा। दूसरी ओर जो सैनिकों की पत्नियां हैं, विधवाएं हो गई हैं, उनको धन देना आवश्यक है। आप शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तब वासुदेव ने कहा कि अब व्यास जी ने आदेश दे दिया है, अब आप बिल्कुल यहाँ मत रुकिए, तुरंत चलिए आप। ऐसा कहते ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहाँ से विदा हो गए। हस्तिनापुर पहुँचने पर देखा कि राजप्रसाद में सामने अनेक लोग खड़े हैं। हस्तिनापुर राजधानी के सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, ब्राह्मण, मंत्री सभी उपस्थित हैं, सभी उनका स्वागत करने को तैयार है। युधिष्ठिर के पहुँचते ही लोगों में हर्षोल्लास फैल गया। लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। वासुदेव के साथ युधिष्ठिर राज सिंहासन के पास गए। ब्राह्मणों ने उन्हें स्नान कराकर, पवित्र वस्त्र पहनाकर, नए सब, और उन्हें आसन पर बिठाया। स्वस्ति वाचन हुआ और पांचजन्य शंख में गंगा जल भरकर वासुदेव कृष्ण ने उन्हें अभिषेक किया। इस तरह युधिष्ठिर राजा बन गए, राजपद ग्रहण किया। राजपद ग्रहण करते ही अनेक तरह की
के उत्तरदायित्व उनके सामने खड़े हो गए, उनका निष्पादन करना आवश्यक हो गया। मंत्रियों ने उन्हें बताना आरंभ कर दिया कि क्या क्या करना जरूरी, तुरंत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। उन्होंने सारी बातें, सारा उत्तरदायित्व निभाया, दान दिए, ब्राह्मणों को दान दिए, आश्रितों को भी धन दान दिया, सबको प्रसन्न किया। उसके पश्चात उन्होंने भाइयों में बात की, उन्हें निवास स्थान आवंटित किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के लिए समुचित व्यवस्था की, उनके बीच विभागों का वितरण किया। राजकाज का विभाजन कैसे होगा, तो भीम को आंतरिक सुरक्षा का भार दिया गया। शत्रुओं से सीमाओं की रक्षा के लिए की जिम्मेदारी दी गई अर्जुन को। नकुल, सहदेव दोनों उनके महाराज के अंगरक्षक बन गए। उनको पशुपालन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व दिया गया। इस तरह राजकाज का काम संपन्न कर पांडव अपने अपने भवनों में चले गए। भगवान वासुदेव अतिथि शाला में चले गए और युधिष्ठिर भी चले गए महारानी के साथ अपने भवन में। प्रातः युधिष्ठिर शीघ्र ही उठकर तैयार हो गए और देख रहे थे कि क्या क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है कार्यक्रम। चिंताग्रस्त तो थे ही वो। उधर वासुदेव भी तैयार हो गए। सात्यकी महावीर थे, पराक्रमी, अपराजेय और उनके सेनापति भी थे नारायणी सेना के, और साथ में सखा भी थे भगवान कृष्ण के। हर समय उनके साथ ही रहते थे वो। तो सात्यकी भी तैयार हो गए, कृष्ण तैयार हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि सात्यकी, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर को खबर कीजिए कि हम लोग तैयार हैं। सात्यकी चले गए। इधर भगवान वासुदेव ने देखा और सुना, अनुभव किया कि भीष्म पितामह उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए सात्यकी के साथ। आते ही उन्होंने प्रश्न पूछने आरंभ किए, लेकिन वासुदेव चुप रहे। उन्होंने आंखें बंद कर ली, देखा भी नहीं किसी की तरफ, चुपचाप रहे वो। कुछ समय के पश्चात उन्होंने आंखें खोली तो युधिष्ठिर ने उनकी तरफ देखा। तो वासुदेव भगवान ने कहा, वासुदेव कृष्ण ने कहा, सर्वतल्पगतो भीष्मः साम्यति इव हुतासना माम ध्याति पुरुष व्याघ्रः ततो अहम तथगतं मनः रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पांडव आधारम सर्वविद्यानां तमस्मि मनसा गतः। उन्होंने बताया कि वो चुप क्यों थे, शांत क्यों थे, आंखें बंद क्यों की। उन्होंने कहा कि पितामह मुझे स्मरण कर रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। मेरा मन वहीं चला गया था, मेरा ध्यान उनकी तरफ था। इस समय आपकी बात, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। चूँकि उन्होंने हमें स्मरण किया है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम सभी शीघ्र उनके पास पहुँचे। आगे रथ चला। वासुदेव जी का साथ में सात्यकी बैठे थे, दारुक उनका सारथी था। उसके पीछे महाराज युधिष्ठिर अर्जुन के साथ, उनके पीछे भीम, नकुल और सहदेव के साथ, और सबसे पीछे संजय। युधिष्ठिर एक पुत्र बचा था धृतराष्ट्र का, वो और कृपाचार्य जो कुलगुरु थे उनके साथ सब तेजी से निकल पड़े कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के लिए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि भीष्म पितामह ध्यान मग्न हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वर्णन करते उन्होंने स्तुति के संदर्भ में कहा, अतिशी पुष्प संकासम पीतवास समम अच्युतम ये नमस्यन्ति वासुदेव गोविंदम नौते बेते भयम। जो तीसी के फूलों के समान, जिसका नीला रंग है,
और जिनका वस्त्र पीला है, उस तरह के अच्युत भगवान को जो स्मरण करते हैं, जिनका उनका नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता, वो भयमुक्त हो जाते हैं। गांव में रहने वाले लोग जानते हैं कि माघ महीने में जब तीसी का पौधा फूल देता है, छोटे छोटे फूल सुंदर नीले रंग के चारों तरफ बिखरे रहते हैं, पूरा खेत ढक जाता है इन फूल से। कितना सुंदर मनोरम दृश्य होता है उसका। भगवान कृष्ण का वैसा ही नीला रंग है। और बस कहते हैं पितामह कि ऐसे रूप वाले भगवान विष्णु का को जो नमस्कार करते हैं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं रह जाता। वासुदेव ने पहुंचकर पूछा, पितामह बाणों से घायल होकर आप सज्जा पर पड़े हैं, आपको बहुत पीड़ा तो नहीं हो रही है? शरीर से रक्त निकल रहा है जैसे पर्वत से झरने निकलते हैं। रक्त के प्रवाह से कंठ सुख नहीं रहा, भूख प्यास तो सता नहीं रही है। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, वासुदेव कृष्ण की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सब कुछ ज्ञात है, मैं क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, गला सूख रहा है, जिह्वा में सट आ रही तालू से, लोग कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं असमर्थ हो गया हूँ। भगवान वासुदेव ने कहा कि मेरे साथ महाराज युधिष्ठिर भी आए हुए हैं, उन्हें अनेक शंकाएं हैं, आपसे बड़ा कौन होगा जो उनकी शंकाओं को दूर करे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। आप इस विश्व में आप जैसा विद्वान कोई नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है कोई, पराक्रमी वीर भी नहीं है कोई, नियमों का ज्ञाता भी नहीं कोई है, धर्मशास्त्रों का जानने वाला नहीं है कोई। उनको आपसे सुनने की इच्छा है, अनेक प्रश्न हैं उनके मन में। तो मैं आपको भी वरदान देता हूँ, इस क्षण के बाद आपको इन बाणों के घाव से पीड़ा नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, भूख प्यास नहीं सताएंगे, जिह्वा आपकी नहीं सूखेगी, आप का जो ज्ञान चक्षु है, आपके जो वर्षों से प्राप्त किए हुए ज्ञान है, विद्या है, सभी आपके मन में शीघ्रतापूर्वक आते रहेंगे, स्पष्ट रूप से आपके मन में आएंगे और आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बोलने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ये वरदान अभी से ही आरंभ हो जाता है। तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को आगे किया, कहा कि महाराज विषादग्रस्त है, उन्हें लगता है कि इस विनाशकारी घटना का, युद्ध का उत्तरदायित्व उन पर ही है, उन्हीं के कारण, उन्हीं की महत्वाकांक्षा के कारण ये सारी घटना हुई है और इतने लोग मारे गए हैं। पितामह ने हंसते हुए कहा कि छात्र धर्म का स्मरण करो युधिष्ठिर, पुत्र निकट आओ और बैठ जाओ। छात्र धर्म यही कहता है कि क्षत्रिय के लिए के सामने कोई भी शत्रु भाव लेकर, तलवार लेकर खड़ा हो जाए और युद्ध के लिए ललकारे तो वह सब क्षत्रिय युद्ध अवश्य करे, चाहे युद्ध के लिए ललकारने वाला उसका पिता हो, पितामह हो, नाना हो, मामा हो, पुत्र हो, कोई भी सगा संबंधी हो, कोई भी मित्र हो, लेकिन उस क्षण यदि शत्रु भाव से वह उपस्थित होता है और लड़ाई की इच्छा रखता है तो लड़ाई करना धर्म संगत है। महाराज, तुमने इस युद्ध में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जो धर्म संगत नहीं हो, न्याय संगत नहीं हो। तुम अपने मन से क्षोभ, विषाद को तुरंत त्याग दो, निकाल दो और अपने प्रश्न पूछो। युधिष्ठिर के मन में अनेक शंकाएं थी। उन्होंने एक शंका व्यक्त की, पितामह महाभाग सर्वशास्त्र विशारद दैवे पुरस्कारे च किंस्वित शीर्षलम भवेत। हे पितामह, हे परम ज्ञानी, पुरुषार्थ में और भाग्य में कौन श्रेष्ठ है? अनेक तरह की शंकाएं मन में होती है।
भीष्म पितामह ने कहा कि यह प्रश्न पुराना है, हमने भी इस विषय में एक कथा सुनी है। एक बार शिष्यों ने इस तरह के प्रश्न उठाए महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के सामने। वशिष्ठ जी ने यही प्रश्न लेकर वशिष्ठ जी यह प्रश्न लेकर चले गए पितामह ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछ दिया यही सवाल प्रश्न कि बड़ा कौन है, देवता बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, भाग्य बड़ा है कि परिश्रम बड़ा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि देवता जो है बीज के समान है, बीज को उचित भूमि में डाल दो तो अंकुर हो जाता है। उस अंकुर का एक भाग निकलता है जो अधोगामी होता है, उसकी जड़ बन जाता है, वो 2 पत्ते निकलते हैं, उसके बीच में एक ऊर्ध्वगामी अंग निकलता है जो सीधा ऊपर की ओर जाता है, वही बाद में तना बन जाता है। तने के ऊपर अनेक पत्ते निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं, पेड़ बड़ा होता जाता है, शाखाओं में आगे चलकर पुष्प निकलते हैं, पुष्पों में फल होते हैं, फल भी कुछ समय के पश्चात पक जाता है और उसके बीच अंदर फिर बीज तैयार हो जाता है। जब फल गिरता है वह बीज पुनः दूसरी जगह रोपे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यदि उस बीज को कोई उच्च स्थान पर न डाले, पत्थर पर डाल दे, तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। उसको अगर घर में रखे रहने छोड़ दे तो क्या वो अंकुरित होगा? क्या उसमें से पौधा निकलेगा? क्या पेड़ बन पाएगा? नहीं होगा। तो बीज जो है वही दैव है, वही भाग्य है। और जो व्यक्ति जो बीज को उचित भूमि पर डालता है, खेत में डालता है जहाँ पौधा निकलता है, उसकी देखभाल करता है, रक्षा करता है, वही पौधा जब बड़ा होता है तो पत्र पुष्प फल निकलते हैं, तब जो है वो बीज का जो है उसका जो उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी होती है, तभी बीज पुष्पित पल्लवित होता है। तो दैव जो है बीज, वह बिना कृषक के, बिना उचित भूमि के वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। तो इसलिए भाग्य कितना भी बड़ा हो, अगर पुरुषार्थ नहीं है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दैव असहाय है, दैव या भाग्य पुरुषार्थ पर ही आश्रित है। इसलिए मेरा मत है कि दैव जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका परिश्रम, उसकी कर्तव्य निष्ठा, वह श्रेष्ठ है। यथा बीजम बिना प्लूतम, यथा बीजम बिना प्लूतम भवति निष्फलम, यथा बीजम बिना क्षेत्रम प्लूतम भवति निष्फलम, तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस तरह बिना क्षेत्र के, बिना खेत के बीज निष्फल हो जा रहा है, उसी तरह प्रयास ना करें, प्रयत्न न करें तो भाग्य जो है वो दैव कुछ नहीं कर पाता, वो निष्फल हो जाता है। दूसरी ओर प्राप्ति कर्मणा सर्वम न दैवात अकृतमना, प्राप्ति कर्मणा सर्वम न दैवात अकृतमना, अकृतमना अर्थात कर्महीन, भाग्यशाली किंतु कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त होता। दूसरी तरफ परिश्रम से, बाहुबल से, निष्ठा से, साहस से एक व्यक्ति सारे सुखों को प्राप्त करता है। सर्वना कर्मणा सर्वम, सर्वम का अर्थ यहाँ ये है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। परिश्रम से वो धन अर्जित करता है, धन से धर्म अर्जित करता है, धर्म से अनेक सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए पुरस्कारेण, पुरुष जो पुरुषार्थ है वही श्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है, वही उत्तम है। और मनुष्य ये बात
समझ ले। जो हमारी जो आत्मा है वो साक्षी है कि हम जब कर्तव्य करते हैं तो उसे दिखता है कि एक व्यक्ति कर्तव्य लीन है या आलस करके वो समय गंवा रहा है, हाथ पर हाथ रखकर बैठा है, निठल्ले होकर बैठा है। वो हमारी आत्मा हमें देखती रहती है। इसलिए कहा है महाभारत में, आत्मै भी आत्मनः बंधु आत्मनः रिपुरात्मनः आत्मै भी आत्मनः साक्षी आत्मनः कृतस्य एव अकृतस्य च। जो हमारी आत्मा जो है, हम अपने कृत और अकृत दोनों के साक्षी हैं। अगर हम कर्तव्यनिष्ठ हैं तो उसके भी साक्षी हम हैं, और हम आलसी हैं, काम न करते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, उसका भी साक्षी हम आत्मा है। हमें आत्मा बताती रहती है कि हम अपने कर्म में लगे हैं, लीन हैं, या निष्कर्म करके बैठे हुए हैं। तो हमें सफलता कैसे प्राप्त होगी। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, पांडवानां हितं राज्यं धातराष्ट्रै महाबलैः पुनः प्रत्याहितं चैव न दैवात् भुज संश्रयात्। पांडवों का राज छिन गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने छलपूर्वक, बलपूर्वक, तरह तरह के प्रयास से पांडवों का राज छीन लिया, उन्हें राज से च्युत कर दिया, उन्हें राजधानी से निकाल दिया, जंगल में वनों में भेज दिया। अनेक कष्ट का सहते रहे पांडव, बहुत कठिनाई से उनका जीवन बीता। लेकिन कैसे प्राप्त हुआ राज्य पुनः? भुज संश्रयात्, भुजा बल से प्राप्त हुआ, भाग्य से नहीं प्राप्त हुआ, देवताओं के प्रयास से नहीं प्राप्त हुआ। उन्हें प्राप्त हुआ लड़ाई लड़कर, युद्ध कर, प्रयास कर, तब जाकर उन्हें प्राप्त हुआ। इसीलिए जीवलोक में कर्मण्यता सबसे ऊपर है, भाग्य नहीं। भाग्य तो निष्क्रिय है, भाग्य तो असहाय है। वह कर्म पर ही कर्म ही उसका आश्रय है। जहाँ कर्म नहीं है वहाँ भाग्य नहीं फलता है। न फलती विकर्मा जीवलोके, न फलते विकर्मा जीवलोके। इस जीवलोक में जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, कर्महीन है, वह विकसित नहीं होता, वो फलता फूलता नहीं है। इस तरह भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को अनेक उदाहरण देकर समझाया कि श्रेष्ठ है कर्म, भाग्य नहीं। भाग्य जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने कहा कि देवता भी कर्म करके ही प्रतिष्ठा पाते हैं। सूर्य तपते हैं दिन भर, लेकिन अपनी गर्मी से, उष्मा से जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों में प्राण का संचयन करते हैं। उसी तरह वायु देवता प्राण की रक्षा करते हैं। उनके चलते ही, उनके कारण ही वर्षा होती है, उनके कारण ही जीवन है धरती पर। इस तरह अग्नि देवता सदा सक्रिय रहते हैं। तो जो देवता सम्मान पाते हैं वो सभी अपने कर्मों के कारण हैं। उनको जो सम्मान मिला है सब अथक परिश्रम के कारण मिला है। भगवान विष्णु त्रिलोकीनाथ हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड के नियंता हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, लेकिन वह भी शांत नहीं बैठते। शांत होकर भी वो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि वो शेष नाग पर शयन कर रहे हैं, भगवान शयन करते हुए भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं, उन्हें स्मरण करते, उनको तुरंत उनकी सुरक्षा करते, धर्म रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए कर्म सबसे श्रेष्ठ है। हम लोग ये सोचते थे कि महाभारत जो ग्रंथ है वह युद्ध के विषय में ही लिखा गया है, उसमें कथा वस्तु जो है मुख्यतः युद्ध ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध तो 18 दिनों का युद्ध का जो वर्णन है वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। राज्य प्राप्ति के बाद युधिष्ठिर के साथ जो वार्तालाप है पितामह भीष्म का, वो इतना विस्तार से है कि लगभग 10,000 श्लोकों में संवाद चला है।
हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, पक्ष नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हुई है। युधिष्ठिर ने मानव मात्र के लिए जितनी समस्याएं हैं उन पर अनेक प्रश्न पूछे और भीष्म पितामह ने कथाओं के माध्यम से रुचिपूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। इनके उत्तर 10,000 श्लोकों में लिखे गए हैं। जो अनुशासन पर्व है महाभारत का, वह मात्र युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच संवाद है। इससे पहले शांति पर्व में भी युद्ध के बाद की अनेक घटनाओं का वर्णन है। हमें लगता है कि महाभारत अपने आप में एक धर्म ग्रंथ भी है। उसमें वेदों उपनिषदों के सार भी लिखे हुए हैं। कोई भी समस्या हो, ये वह लौकिक समस्या हो या धार्मिक समस्या हो या परंपराओं को, रीति रिवाजों और नियमों के संबंधित हो, मनुस्मृति में जो नियम लिखे गए हैं उनसे संबंधित हो, सारे नियमों की व्याख्या भी इस अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के माध्यम से की गई है। यह अलौकिक ग्रंथ है, अनुपम है। सारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है। जो विषय का था आज का, वो था कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। एक शब्द बार बार जीवन में, हमारे जीवन में आता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे आगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।